मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी संस्कृत पेडागोजी की प्रैक्टिस क्लास देख रहे थे जो प्रीवियस ईयर से संबंधित है, क्योंकि जो 28 और 29 दिसंबर 2022 को पेपर हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर से संबंधित अधिक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए हम सभी को सारे प्रीवियस ईयर कर लेने हैं। इस श्रृंखला में हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषये शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुतिः विद्यते। तो इसका पहला ऑप्शन है, अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभवम मातृभाषा शिक्षण माध्यमम भवितव्या। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालये शिक्षण माध्यमम मातृभाषा एव भवेत्। तीसरा ऑप्शन है, गृहभाषा शिक्षण माध्यमम भवेत्। चौथा ऑप्शन है, राजस्य भाषा शिक्षण माध्यमम भवेत्। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब है। अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभवम मातृभाषा शिक्षण माध्यमम भवितव्या। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधाने हिंदी भाषायाः किम स्थानं विद्यते। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। तो इसका पहला ऑप्शन है सह राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है राजभाषा, तीसरा ऑप्शन है विदेशी भाषा, चौथा ऑप्शन है भारतीय भाषा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही जवाब है राजभाषा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षणे भाषायाः केन्द्रीयतायाः भावि अभिप्रायोऽस्ति। शिक्षणे भाषायाः केन्द्रीयतायाः अभिप्रायोऽस्ति। इसका पहला ऑप्शन है, अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्णं योगदानं ददाति। दूसरा ऑप्शन है, भाषाधिगमे अंतःवस्तुविषयाः महत्वपूर्णाः सन्ति। तीसरा ऑप्शन है, भाषाधिगमे विषयवस्तु अधिगमः च पृथक पृथक भवतः। चौथा ऑप्शन है, अंतर्वस्तु विषयस्य अध्यापकाय भाषां प्रति अवधानम न आवश्यकम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब है। अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदानं ददाति। हमारा अगला प्रश्न है, कवितां पाठयन् अध्यापकः निम्नलिखिते ध्यानं प्रयच्छेत्। पहला ऑप्शन है, कविता या रसास्वादेन मूल्यांकने च। दूसरा ऑप्शन है, शब्दावल्या शब्दकोश परामर्शे च। तीसरा ऑप्शन है, व्याकरणे नियमानां प्रयोगे च। चौथा ऑप्शन है, लेखन विकासे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कविता या रसास्वादने मूल्यांकने च। हमारा अगला प्रश्न है, परिच्छेद लेखने निबंध लेखने वा छात्राः विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति, यासु ते विचारान् संकलयन्ति
रूपरेखा निर्मान्ति प्रथमं प्रारूपं लिखन्ति एतद् विवर्धन्ते अन्तिमं प्रारूपं लेखितुं च संशोधनं कुर्वन्ति। लेखनस्य इयं प्रक्रिया का कथ्यते? पहला ऑप्शन है लेखनस्य उत्पादन प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है लेखनस्य चिंतन प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है लेखनस्य छात्र केंद्रित प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है केषांश्चित् भाषाशास्त्रिणां मतानुसारं कथमं कथनं सत्यमस्ति? पहला ऑप्शन है भाषाधिग्रहणं स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति। दूसरा ऑप्शन है भाषाधिगमः सप्रयासः विचारितश्च भवति। तीसरा ऑप्शन है भाषाधिगमः स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति। चौथा ऑप्शन है भाषाधिग्रहणं स्वाभाविकम् अविचारितं च भवति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 भाषाधिग्रहणं स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है काचित् अध्यापिका भाषाक्रियार्थे भोजनालयस्य व्यञ्जनसूचिपुस्तिकायाः प्रयोगं करोति। सा चतुर्णां विद्यार्थिनां समूहान् निर्माय प्रत्येकं समूहं 5,000 मूल्यमितं भोजनं प्रेषयितुम् आदेशं दातुं कथयति। तस्याः प्रयोजनं छात्रान् भाषणयोग्यताः संवादयोग्यताः च शिक्षणमस्ति। अत्र भोजनालयस्य व्यञ्जनसूचिपुस्तिका किं कथ्यते? पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण सामग्री, दूसरा ऑप्शन है मुद्रित पत्रक, तीसरा ऑप्शन है निर्वाहक साधन, चौथा ऑप्शन है शिक्षकाय अनधिकृत सामग्री। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है भाषा शिक्षण सामग्री। हमारा अगला प्रश्न है काचित् अध्यापिका मासान्तराले लेखनकार्ये छात्रैः कृताः त्रुटिः अशुद्धिः च एकत्रीकरोति। तदा सा छात्राणां नामग्रहणं विना त्रुटीनां प्रकाराणां विवरणं करोति। अयं प्रयोगः किं कथ्यते? पहला ऑप्शन त्रुटि विश्लेषणम, दूसरा ऑप्शन पुनर्निवेश प्रदानम, तीसरा ऑप्शन लेखन मूल्यांकनम, चौथा ऑप्शन संपूर्ण कक्षा विवेचनम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है पुनर्निवेश प्रदानम। इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा।
हमारा अगला प्रश्न है, सप्तमी कक्षायाः भाषाशिक्षिका कीर्तिः स्वछात्रान् तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां च समानाः कविताः गीताञ्च तेषां भाषायां प्राप्तुम् अकथयत्। तदा सा कवितानाम् अर्थान् विचारान् च विवेचयितुं तान् अकथयत्। सामान्यभाषया च तुलनां कर्तुमपि अकथयत्। तदा छात्राः ता कविताः लेखनपत्रे स्वस्वभाषासु अलिखन्। तदा ते सर्वाः कक्षां प्रादर्शयन्। अत्र भाषायाः महत्त्वं ज्ञातुम् अध्यापिकया का रीतिः प्रयुक्ताः। पहला ऑप्शन भाषा प्रवृद्धिः, दूसरा ऑप्शन बहुभाषीयत्वं, तीसरा ऑप्शन बहुभाषात्वं, चौथा ऑप्शन लेखन प्रवृद्धि। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषात्वम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। समाज भाषा विज्ञानम, पहला ऑप्शन समाज भाषा विज्ञानम, दूसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम, तीसरा ऑप्शन लिप्यंतरणम, चौथा ऑप्शन भाषा अध्ययनम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 समाज भाषा विज्ञानम। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण विषये किम सत्यम नास्ति। पहला ऑप्शन बालकाः विभिन्न अवस्थाभ्यः गच्छन्ति, दूसरा ऑप्शन विशेष भाषायाः संदर्भे अवस्थाः प्रायः समानाः भवन्ति यद्यपि प्रगतिस्तराः भिन्ना भवन्ति, तीसरा ऑप्शन सर्वासां भाषाणां संदर्भे अवस्थाः समानाः सन्ति, चौथा ऑप्शन छात्राणां त्रुटिशोधनं तत्कालं तत्रैव कर्तव्यम्। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 छात्राणां त्रुटिशोधनं तत्कालं तत्रैव कर्तव्यम्। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषये किम कथनम सत्यम। पहला ऑप्शन है प्रथमं छात्रान् व्याकरणस्य नियमाः सोदाहरणं वर्णयितव्या, दूसरा ऑप्शन छात्रान् व्याकरण नियमान् बहुवारं वार्तालाप मध्ये द्रष्टुम् अवसरं दातव्यः, तत्पश्चात् व्याकरण नियमान् अन्विष्य प्रयोगः कर्तव्यः, तीसरा ऑप्शन छात्रेः पाठ्यपुस्तके व्याकरण प्रयोगानां निरन्तरम् अभ्यासः करणीयः, तत्पश्चात् व्याकरणस्य नियमानां शिक्षणेन व्याख्या करणीया, प्रयोगापि कर्तव्यः, चौथा ऑप्शन छात्रान् व्याकरण नियमाः कदापि न पाठयितव्याः यत् छात्राः व्याकरण नियमान् स्वयमेव शिक्षयन्ति। तो इसका सही जवाब होगा हमारा
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। प्रथमं छात्रान् व्याकरणस्य नियमाः सोदाहरणं वर्णयितव्याः। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखिताः भवन्ति। पहला ऑप्शन है उद्देश्यानि, अंतर्वस्तु, प्रक्रियाः, भाषाध्यापन, अधिगम, मूल्यांकनम। दूसरा ऑप्शन है लक्ष्यानि, प्रविधिः तथा भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकनम। तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण अधिगमार्थ मूल्यानि प्रक्रियाः परीक्षणम च। चौथा ऑप्शन विद्यालयार्थ शिक्षण अधिगमार्थ परीक्षार्थ च विचाराः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 उद्देश्यानि, अंतर्वस्तु, प्रक्रियाः, भाषाध्यापन, अधिगम, मूल्यांकनम। हमारा अगला प्रश्न है, काचित् अध्यापिका छात्रान् युग्मेश परिच्छेदात् वाक्यांतराणि वारक्रमात् पठितुं कथयति। एकः छात्रः वाक्यानि लिखति, तस्य सहभागी च पठति। तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रितैः वाक्यैः सह मेलयितुं कथयति। एषा क्रिया का कथ्यते? ऑप्शन नंबर 1 अन्योन्यैः श्रुतलेखनम। ऑप्शन नंबर 2 समूह कार्यम। ऑप्शन नंबर 3 युग्म कार्यम। ऑप्शन नंबर 4 योग्यता नाम शोध संयोजनम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अन्योन्यैः श्रुतलेखनम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अन्योन्यैः श्रुतलेखनम। हमारा अगला प्रश्न है, पठनम अस्ति वर्णानां शब्दानां च उद्वाचनम। दूसरा ऑप्शन दत्त पाठ्यस्य अर्थग्रहणम। तीसरा ऑप्शन कठिन शब्दानां अर्थग्रहणम। चौथा ऑप्शन ध्वनीनां शब्दानां च व्यवहारः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है दत्त पाठ्यस्य अर्थग्रहणम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।